नमस्कार प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है या हम केवल अपने प्रारब्ध के गुलाम हैं? यदि जीवन की हर घटना पहले से तय है तो फिर भजन, पूजन और साधना का क्या अर्थ रह जाता है? भक्तों, ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हर साधक के जीवन में उठने वाले सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्न हैं। आज हम आपके सामने शास्त्रों में छिपे हुए इसी रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं, जो भाग्य और पुरुषार्थ के बीच के सूक्ष्म संबंध को उजागर करता है। और ये भी बताएंगे कि भजन और साधना हमारे जीवन को कैसे बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक कथा आपकी सोच, आपकी श्रद्धा और आपकी दिशा तीनों को बदल सकती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो केवल शब्द नहीं, अनुभव है राम का। आइए सबसे पहले ये समझें कि प्रारब्ध वास्तव में क्या है। प्रारब्ध का अर्थ केवल भाग्य या किस्मत नहीं है। ये वो निश्चित फल है जो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जन्म में भोगना पड़ता है। हिंदू दर्शन और कर्म सिद्धांत में प्रारब्ध मुख्य रूप से प्रारब्ध कर्म को संदर्भित करता है। कर्म मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो पूर्व जन्मों या पिछले समय में किए गए सभी कर्मों का संग्रह है। क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किए जा रहे नए कर्म हैं, जो भविष्य के संचित कर्म बनते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वो हिस्सा है जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए परिपक्व हो जाता है। ये जीवन की उन घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, सुख दुख, स्वास्थ्य, परिवार आदि के लिए जिम्मेदार होता है और जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। इसे अक्सर भाग्य, नियति या डेस्टिनी कहा जाता है। प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन भोग कर इसे समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लेता है या किसी रोग से पीड़ित होता है तो इसे प्रारब्ध कर्म का फल माना जाता है। भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में इसे कर्म फल के रूप में वर्णित किया गया है। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन पुरुषार्थ यानी वर्तमान में किए कर्मों से कुछ हद तक प्रभावित किया जा सकता है। ये पूरी तरह अटल नहीं होता। साधना, अच्छे कर्म और भगवान राम की कृपा से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। राम नाम का जप वो दिव्य अमृत है जो प्रारब्ध के विष को भी मधुर बना देता है। राम नाम वो शक्ति है जो मनुष्य के कठोर से कठोर प्रारब्ध को मिटाता भले ही न हो, पर उसके दुख को इतना क्षीण कर देता है कि वही दुख अंततः सुख की अनुभूति कराने लगता है, उसकी भक्ति का आनंद बन जाता है। जिस पीड़ा को मनुष्य अपने भाग्य का अभिशाप मान लेता है, राम नाम उसे साधना का साधन बना देता है। भक्तों, जब श्राप से पत्थर बनी अहिल्या युगों तक मौन पीड़ा सहकर श्री राम के चरण स्पर्श से पुनर्जीवित हुई, तो वो केवल चरणों का स्पर्श नहीं था, वो राम नाम से उपजी करुणा का चमत्कार था। हर नियम, हर बाधा, हर प्रारब्ध राम नाम के सामने छोटा पड़ जाता है। राम नाम प्रारब्ध से संघर्ष नहीं करता, बल्कि प्रारब्ध को परिवर्तित कर देता है। यदि जीवन में दुख है, अंधकार है, असहाय है, तो किसी से मत कहो, केवल एक ही पुकार लगाओ, राम राम राम। क्योंकि जहां राम नाम है वहां प्रारब्ध नहीं, केवल प्रभु की कृपा चलती है। आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था। उसके जीवन में चारों ओर केवल दुख ही दुख था। घर में रोग था, निर्धनता थी, निराशा थी और भविष्य को लेकर कोई आशा शेष नहीं थी। एक दिन वो अत्यंत व्यथित होकर एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा प्रारब्ध बहुत कठोर है। मैं जितना भी प्रयास करता हूं, मुझे कभी फल प्राप्त नहीं होता। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम प्रतिदिन श्रद्धा से केवल 108 बार राम नाम का जप करो। शेष सब कुछ भगवान राम स्वयं संभाल लेंगे। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा को हृदय में धारण कर लिया और निष्ठा से राम नाम का जप करने लगा। कुछ ही महीनों बाद वो ब्राह्मण पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर तेज था, घर में शांति थी और मन में अटूट विश्वास जाग चुका था। अब प्रश्न ये है कि क्या उसका प्रारब्ध बदल गया था? नहीं, केवल उसकी चेतना बदली थी। और जब चेतना बदलती है तो प्रारब्ध स्वयं झुक जाता है। यही राम नाम की महिमा है।
और यही कलयुग का सबसे सरल और सशक्त साधन है। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है कि हमारे विचार और शब्द हमारी ऊर्जा को निरंतर प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार नकारात्मक विचार मन और शरीर को दुर्बल करते हैं, उसी प्रकार पवित्र और सकारात्मक सोच हमारी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी परिस्थितियों, कर्मों और जीवन की दिशा को भी धीरे धीरे परिवर्तित करने लगता है। राम नाम केवल भक्ति का साधन नहीं है, ये स्वयं में एक दिव्य ऊर्जा है। जब कोई राम राम कहता है तो वो मात्र एक ध्वनि नहीं होती, वो भगवान सच्चिदानंद का सूक्ष्म कंपन होता है, जो आत्मा को स्पर्श करता है, हृदय को शुद्ध करता है और चेतना को जागृत करता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में बार बार राम नाम का स्मरण करता है, उसके भीतर का दुख, भय और कर्मों का भारी बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है और अंततः शांति, विश्वास और प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। राम नाम वो सेतु है जो अशांति से शांति तक, अज्ञान से ज्ञान तक और बंधन से मुक्ति तक ले जाता है। मान लीजिए कोई मनुष्य अपने जीवन में दुखी है और दुख के उन कठिन क्षणों में भी वो राम नाम का स्मरण करता रहे, तो वही दुख धीरे धीरे उसके लिए पीड़ा नहीं, साधना बन जाता है। क्योंकि राम नाम केवल शब्द नहीं, वो चेतना शक्ति है जो दुख को सुख में बदल देती है। जिस घड़ी मन टूटने लगता है, उसी क्षण राम नाम का दीप अंतरात्मा में जल उठता है। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, किंतु भीतर प्रकाश फैलने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम ही वो नौका है जो मनुष्य को इस जन्म मरण रूपी भवसागर से पार लगाती है। जहां बल साथ छोड़ दे, वहां राम नाम सहारा बनता है। जहां मार्ग न दिखे, वहां राम नाम ही मार्ग बन जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, सुबह उठते ही मन में 108 बार राम राम का स्मरण करें। दिन में और संध्या काल में कुछ समय शांत होकर बैठिए और प्रेम पूर्वक राम नाम का जाप कीजिए। जब भी जीवन में कठिनाई आए, चिंता घेरे या मन व्याकुल हो जाए, तो बस राम नाम को हृदय से पुकार लें। फिर देखिए कैसे समस्याएं स्वयं हल्की होने लगेंगी, कर्मों का बंधन ढीला पड़ने लगेगा और जीवन में एक अदृश्य दिव्य कृपा का प्रवाह होने लगेगा। कहते हैं, जिसने राम नाम को पकड़ लिया, उसके जीवन से सारे दुख धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। अंत में आपसे यही निवेदन है, भले ही प्रारब्ध हमारे जीवन का लेखा हो, पर राम नाम स्मरण हमारे जीवन की लेखनी है। राम नाम में वो अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य के पूर्व कर्मों को पुण्य में बदल सकती है। तो भक्तों, जब भी जीवन भारी लगे, बस एक क्षण रुकिए और हृदय से कहिए राम राम। मन शांत हो जाएगा, आंखों में करुणा उमड़ आएगी और जीवन में मधुरता भर जाएगी। आइए आज हम ये संकल्प लें, हर परिस्थिति में, सुख में भी और दुख में भी अपने हृदय में राम नाम का दीप जलाए रखेंगे। राम नाम का जप करेंगे तो प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाएगा और जीवन भक्ति का मधुर संगीत बन जाएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले प्रसंग में। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वर में बोलें, श्री राम जय जय राम।